हमारे साथ दुष्यंत श्रीधर जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे उनकी नई किताब रामायणम के बारे में, जो हार्पर कॉलिंस से पब्लिश हुई है। रामायण पर आपने तमाम किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन इसमें क्या है नया ये जानेंगे दुष्यंत जी से। तो दुष्यंत जी, स्वागत है ईटीवी भारत में आपका। नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि जो सवाल आपके मन में भी आया होगा जब आपने इस किताब को लिखना शुरू किया होगा, कि आखिर रामायण क्यों लिखी जाए, एक नई किताब क्यों, जब पहले से ही इतनी सारी वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, रामचरितमानस तमाम किताबें मौजूद हैं। तो इसमें क्या नया करने की कोशिश की थी आप? नमस्कार दोबारा सौरभ जी। अ, हमारे देश के अंतर्गत जो भी इतिहास पुराण है, इतिहास दो हैं। एक है श्रीमद् रामायणम जो वाल्मीकि द्वारा रची गई है, और दूसरा है व्यास भगवान द्वारा रचित श्री महाभारतम। और इसके अतिरिक्त बहुत पुराण हैं। इतने ग्रंथ होने पे भी हमारे पूर्वज जो हैं, जो पूर्वाचार्य हैं, जैसे कि आदि शंकराचार्य, भगवत रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, उन्होंने आदि काव्य रामायण को ही कहा है। और वाल्मीकि द्वारा रचित ये वाल्मीकि रामायण पे ही ये पुस्तक आधारित है। फिर भी मुझे ये पुस्तक लाने की इसलिए आवश्यकता हुई क्योंकि रामायण के अंतर्गत 7 माने कि 7 कांड है। माने कि बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। और कुल मिला के देखेंगे तो आपको 24,000 श्लोकास के आसपास आएगा। आज के नौजवान जो दे आर बिटवीन द एज ऑफ 20 एंड 40, जो लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, काम करते हैं, उनको 24,000 श्लोकास पढ़ने का कहाँ टाइम है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि उनको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आजकल का जमाना इंस्टा रील्स का जमाना है। माने कि 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स में सभी लोग पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा वाल्मीकि रामायण का जो विषय है एक, दूसरा है उनके लैंग्वेज में बोलना। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में राम सीता मैया से बोलेंगे कि इस पेड़ को देखो, और वैसा पेड़ का श्लोक 20 होगा, 20 श्लोकास होगा। तो 20 श्लोकास होने सिर्फ पेड़ के बारे में, आजकल के नौजवान उतना पढ़ेंगे क्या? इसलिए मैंने सोचा कि एक है वाल्मीकि रामायण का जो एसेंस है, सार है, उसको ये पुस्तक में लाना है। और दूसरी बात यह है कि वाल्मीकि एक महर्षि थे। उनका जो विचारधारा था, उनका जो विचारधारा है, उस विचारधारा को अनुचरण करते हुए 6 व्याख्यान है, जो टीका बोलते हैं, भाष्य बोलते हैं, कमेंटरीज। इसका आंग्ल भाषा का अंग्रेजी भाषा का शब्द है कमेंटरीज। तत्वदीपिका, भूषणम, तिलक, कतक, धर्मकूतम और शिरोमणि, ये 6 व्याख्यान है रामायण के बारे में। और ये सभी व्याख्यान जो है संस्कृत में है। तो पहला, नौजवान को संस्कृत मालूम होना चाहिए, और 24,000 श्लोकास पढ़ने का पेशेंस होना चाहिए, और उसके बाद ये 6 व्याख्यान पढ़ने का भी समय होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आजकल के 99% यूथ को इतना टाइम नहीं होता है या टाइम नहीं निकालते हैं। तो इस बुक में वो सभी व्याख्यान का सार भी मौजूद है। अतः एक एक क्या मैं बोलूं, वन एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है ये पुस्तक। आपके परिवार के जन पूछते हैं, सौरभ मुझे वाल्मीकि रामायण का एक सारांश जाना है, तो आप ये पुस्तक प्रेजेंट कर सकते हैं। आज तक ये इंग्लिश में अवेलेबल है। शायद दिसंबर एंड तक हिंदी में भी ये मिल जाएगा। हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी हो जाएगा, तो हिंदी में भी लोग पढ़ सकते हैं। एक चैलेंज आता है जब आप रामायण जैसे महाकाव्य को या इन चीजों को, मैथोलॉजिकल चीजों को लिखने बैठते हैं, तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई चीजें छूट ना जाए। तो रिसर्च में आपने कितना समय दिया एक पूरे युग की बातों को एक किताब में पिरोने के दौरान? सौरभ जी, ट्वीटिंग एक्स के लैंग्वेज में आजकल एक एब्रीविएशन है, एक्रोनिम है, IMHO, इन माय हम्बल ओपिनियन। अतः मैं इसका प्रयोग करता हूं, इन माय हम्बल ओपिनियन। भारत देश में, हमारे सनातन धर्म हिंदुइज्म में इतिहास का अर्थ है हिस्ट्री। जैसे हुआ वैसे हमारे महर्षियों ने बताया था, और उसी तरह हमारे पूर्वज और हमारे पूर्वाचार्यों ने भी मुझे सिखाया है।
अतः इस हिस्ट्री को रिसर्च करने में हाँ थोड़ी बहुत परिश्रम करनी पड़ी, क्योंकि पहला विषय ये है कि ये रामायण को बहुत लोग पहले प्रस्तुत कर चुके हैं। जैसे कि आप अंग्रेजी भाषा में ही देखेंगे तो सी राजगोपालाचारी, जिन्हें हम कहते हैं राजा जी, उन्होंने 1950-60s में ही रामायण के बारे में एक बहुत अच्छा सीरीज लिखा इंग्लिश में। और कमला सुब्रमण्यम, आर के नारायण, बहुत लोग हैं जो अंग्रेजी में लिखे हैं। छोड़ दीजिए, हमारे भारतीय भाषाओं में अनेक अनेक पुस्तक हैं। और इसके अलावा आजकल नॉवेल की तरह प्रस्तुत करने में बहुत लोग हैं, अश्विन संघी, अमीश त्रिपाठी, बहुत लोग इसको आंग्ल भाषा में नवीन युवाओं को लाने में उनका एफर्ट्स है। तो मुझे एक था रिसर्च करने में, और दूसरी बात ये थी कि मैं इसको जेन्युइनली कैसे प्रस्तुत करूं। अतः आप इस बुक में देखेंगे तो बहुत शब्द जो संस्कृत में है उसको हमने संस्कृत में ही रखा है। पट्टाभिषेक, राजा, रानी, वो सब डायक्रिटिकल मार्क्स के साथ, क्योंकि मेरी ये राय है कि बहुत हमारे भारतीय शब्दों का कुछ अनुवाद हम नहीं कर सकते हैं। पट्टाभिषेक को कोरोनेशन नहीं बना सकते हैं, और फिर आत्मा को सोल नहीं बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आजकल मंत्र, गुरु, तंत्र, योगा जैसे शब्दों को उन्होंने अंग्रेजी में लाया है, तो मैंने सोचा कि ये शब्द को भी मैं संस्कृत में ही रख दूं, ताकि ये लोग जो वेस्टर्न दुनिया के लोग हैं उसको भी सीखें और वे भी प्रयोग करें, यूज करें। पहला रिसर्च ये था। और दूसरी रिसर्च ये थी कि बहुत लोग रामायण सुने होंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग ये मेरे पुस्तक पढ़ रहे हैं उनका पहला ही बार है रामायण को जानने में। बहुत पढ़े हैं और देखे हैं, जो भी मूवीज में आती है और फिर सीरियल्स में आता है। लेकिन इसके अंतर्गत बहुत प्रश्न, सवाल उठते हैं सौरभ जी। जैसे कि दशरथ के क्यों पुत्र ही थे, पुत्री नहीं थी। उन दुनिया में क्या लोग बहुत तमिल शॉविनिस्ट थे कि मुझे बेटा ही होना चाहिए, बेटी की जरूरत नहीं। आजकल मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्यों उस दुनिया में बेटी नहीं थी? क्यों वो पुत्र कामेष्टि याग किए? और फिर चार जो राजकुमार पैदा हुए, उनमें कौशल्या के लिए राम और कैकेयी के लिए भरत हुए, लेकिन सुमित्रा के लिए क्यों दो, शत्रुघ्न और लक्ष्मण क्यों? और राम जी का जो ट्यूटलेज वशिष्ठ महर्षि के पास उनका जो अध्ययन हुआ, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र सभी में होने के बाद उनका पहला युद्ध एक औरत से हुआ, माने कि ताटका। क्यों वो उन्होंने एक औरत की हत्या की? पहला युद्ध क्यों उन्होंने अमंगल तरीके से शुरू किया? बहुत सवाल ऐसे उठते हैं। जैसे कि भरत जो आया था राम के पास और वे बोले कि भैया आपको दोबारा वापस अयोध्या में आना चाहिए, आपका ही पट्टाभिषेक होना चाहिए, मेरा नहीं। लेकिन राम कहते हैं कि 14 वर्ष वनवास, मुझे एक आज्ञा, पितृवाक्य परिपालन के लिए मुझे जाना है भरत, तो मेरे पादुकाओं को ले लो। सो ही गिव्स हिज फुटवेयर। आजकल के बच्चों को ये बहुत आश्चर्यजनित होगा, क्योंकि फुटवेयर राम का रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है? सी, मैं नहीं आऊंगा तो मेरी माँ आ सकती है, मेरी वाइफ आ सकती है, मैं बोलता हूं कि मेरे फुटवेयर को ले लो, ये कैसा होगा? तो ऐसे बहुत सवाल हैं जो आजकल के युवा युवती पूछते हैं। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ? तो इन सवालों को मैंने क्या किया, इस पुस्तक में आप जो भी पढ़ता है आप पढ़ेंगे, और जो भी पढ़ता है, बीच बीच में वाल्मीकि और नारद महर्षि का एक संवाद होता रहेगा। तो वाल्मीकि महर्षि के पास नारद एक सवाल पूछेंगे, ऐसे एक सवाल जो आजकल के युवा युवती पूछते हैं, और इसका जवाब उनको दूसरा महर्षि देंगे। तो मैंने क्या किया, जो भी सवाल, क्योंकि रामायण पढ़ते समय एक यंगस्टर को ऐसा अनुभव होना चाहिए, अरे ये मेरा सवाल था, वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं और मुझे जवाब मिल गया। एक पुस्तक पढ़ने का अनुभव ऐसा होना चाहिए सौरभ जी, कि बहुत शांति मिलनी चाहिए, भक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक पढ़ने के बाद 100 सवाल उठ रहे हैं और उनमें से एक सवाल का भी जवाब इस पुस्तक में नहीं मिल रहा है। तो अतः वो रिसर्च करने में थोड़ा समय लगा सौरभ जी। तो कितना समय लगा, कब से आप इसकी तैयारी कर रहे थे? क्योंकि आपका जो पढ़ाई लिखा का बैकग्राउंड था वो इंजीनियरिंग का था, तो जाहिर है इन सारी चीजों में, घर के परिवेश में ही ये सारी चीजें रहे होंगी, तो बचपन से ही आप सुनते पढ़ते आए होंगे। लेकिन हम अगर एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च की बात करें तो वो कहाँ से शुरू हुई? कौन सा वो दौर था? 2 साल, 5 साल, कितना वक्त लगाया आपने इसके?
मेरा जन्म बेंगलोर में हुआ, और मेरे माता पिता का मैं एक ही बच्चा हूँ, मेरे एक ही पुत्र हूँ, मेरा कोई सिबलिंग्स नहीं है। और मेरा जो पूरा एजुकेशन मॉडर्न स्कूल्स में हुआ, मॉडर्न एजुकेशन, और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए पिलानी गया, जो राजस्थान में है, बिट्स पिलानी। और उसके बाद मेरा फेलोशिप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बैंगलोर में है, वहां हुआ। और इसके अलावा मेरा जो काम है, कॉर्पोरेट करियर है, ज्यादातर 6 साल बॉम्बे में टाटा ग्रुप में हुआ। लेकिन बचपन से ही मेरे पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ने के क्लासेस में डाला था। तो संस्कृत जो भाषा है, वो स्कूल में भी मैंने सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज में पढ़ा, और करस्पॉन्डेंस में भी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स फ्यू इयर्स किया। और इसके अलावा संस्कृत का जो श्लोक है, जो हमारे पूर्वज ने लिखा है, जैसे कि नारायणीयम, विष्णु सहस्रनामम, रामायणम, देशिक स्तोत्रमाला, सभी मैंने एक गुरु के नीचे बचपन 5-6 साल से पढ़ता आ रहा हूँ। और इसके अलावा जो शास्त्रीय संगीत है, उत्तर भारत में उसका नाम है हिंदुस्तानी संगीत, और दक्षिण भारत में उसको हम कर्नाटक संगीत से नाम से जानते हैं। वो संगीत का भी परिचय मुझे बचपन से हुआ। इसके अलावा मेरे जो नाना नानी थे, वो मेरे बचपन से ही मैं वे लोग जो कथा प्रवचन सुनते थे, उनके साथ मैं भी बैठता था। तो बचपन से ही मुझे वो रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में परिचय हुआ, और इसको सुनने और जानने में बहुत अभिरुचि हुई। इसके अलावा मैं फॉर्मली 6 ग्रंथों का आचार्य वर्यों के करुणा से पढ़ा हूं। श्री भाष्यम, जो ब्रह्मसूत्र का टीका है, गीता भाष्यम, जो भगवान कृष्ण द्वारा बोले गए भगवत गीता का एक टीका है, उसको गीता भाष्य कहते हैं। और इसके अलावा संप्रदाय में 3 रहस्यों का जानकारी मिलना बहुत जरूरी है, और उसको कहते हैं रहस्य त्रयसार। और दक्षिण भारत में नम्माழ்वार ने तमिल भाषा में, द्रविड़ भाषा में एक ग्रंथ की रचना की, तिरुवायमொழி। उसके अंतर्गत जो भी रहस्यार्थ है, उसको भगवत विषयम कह के मैंने सीखा। शतदूषणी एक वाद ग्रंथ है, और एक तमिल ग्रंथ है तिरुनेडुंतांडकम। 6 ग्रंथों का अध्ययन मेरे आचार्य वर्यों के करुणा से हुई। तो ये सब पढ़ने के बाद 2010 से लेके मैं आज तक प्रवचन करते आ रहा हूं, डिस्कोर्स, टॉक। और हर एक प्रवचन 2 घंटे की होती है। इंग्लिश में भी बोलता हूं और तमिल में भी बोलता हूं, तमिल जो मेरी मातृभाषा है। आज तक मैं 3500 लेक्चर्स दिया हूं 23 कंट्रीज में। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो एटलीस्ट 1000 लेक्चर्स रामायण के विषय के बारे में हुआ होगा। तो 10-15 सालों में मुझे रामायण बोलते बोलते बोलते, इसका पारायण करते, प्रवचन करते, रामायण में एक अभिरुचि हुई है। तो एक रिसर्च उसी जंक्शन, उसी जगह में हुआ होगा। और इसके अलावा मुझे टाइम निकालना पड़ा, क्योंकि एक साल में मैं 250 प्रवचन देता हूँ, 250 लेक्चर्स देता हूँ। इसके अलावा डांस प्रोडक्शंस करता हूँ, और फिर आस्तिक जनों को यात्रा में लेके जाता हूँ, कंबोडिया, भूटान, बाली, और हमारे देश के अंतर्गत जो भी महाक्षेत्र है, वहां लेके जाता हूँ। तो ऑथर में फाइनली हूं। मेरा जो प्रोफाइल देखेंगे तो लास्ट में आएगा ऑथर। तो मुझे रिसर्च करने में 3-4 साल लगे, लेकिन कोई फुल टाइम ऑथर है तो वो इजिली 1-1.5 years में कर सकता था। लेकिन मैं इतने जगह में काम करने के बाद मुझे टाइम निकालना पड़ा, तो मुझे 4 साल लगे रिसर्च करने में। तो एक पार्ट का रिसर्च प्रवचन करते करते, सुनते सुनते हो गया, और दूसरी जो 4 साल है, बाकी कामों के साथ इसको करने में थोड़ी देर लगी मुझे। आपने इस किताब में एक जिक्र किया है जो बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है, शांता का, जो राम की बहन थी, दशरथ की पुत्री थी। तो ये इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो किन ग्रंथों में इनका जिक्र सबसे पहले मिला, और क्यों तमाम ग्रंथों में इसका जिक्र उस व्यापकता से नहीं मिलता है? अच्छा, हम वाल्मीकि रामायण को जो मूल है, जो 24,000 श्लोकास है, उसमें बालकांड में देखेंगे तो दशरथ बहुत चिंतित थे कि उनके कोई बच्चे नहीं थे, चिल्ड्रन नहीं थे। तो उन्होंने सुमंत्र से पूछा, जो उनका सारथी था और एक मंत्री भी था। तो सुमंत्र से पूछते हैं कि अभी मुझे क्या करना है। वशिष्ठ से जानकारी होने के बाद वो बोलते हैं कि पूर्व जो संचित कर्मा है, उसको इरेज करने में आपको अश्वमेध यज्ञ, वाजिमेध यज्ञ करना पड़ेगा। और उसके बाद अथर्व वेद में जो कहा गया है, पुत्र काम इष्टि,
इष्टि एक श्रौत भाग है। पुत्र काम जो बच्चा चाहते हैं उनको ये इष्टि करना पड़ेगा, जो पुत्र काम इष्टि है उसको करना पड़ेगा। तब वे बोलते हैं कि इस यज्ञ महायज्ञ को करने के लिए और अश्वमेध को करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा पुरोहित को बुलाना पड़ेगा जो ऋत्विक होंगे। तब हमें जिक्र मिलती है ऋष्यशृंग महर्षि के बारे में, जो विभांडक महर्षि के पुत्र थे। और हमें और सोर्सेस से पता चलता है कि विभांडक महर्षि का पुत्र जो ऋष्यशृंग थे वो दक्षिण भारत से थे, माने कि कर्नाटक जो प्रदेश है, कर्नाटक स्टेट के अंतर्गत शिमोगा के पास एक अचल है, एक पर्वत है, गिरी। उस गिरी में ऋष्यशृंग तपस्या कर रहे थे। ऋष्यशृंग महर्षि जो तपस्या कर रहे थे उस गिरी में, ऋष्यशृंग गिरी ही श्रृंगेरी बन गई। तो श्रृंगेरी में ऋष्यशृंग महर्षि थे और उनको, वे बहुत तेजस्वी प्रतापी महर्षि हैं, उनको आपको स्वागत करना पड़ेगा और उनसे ये बात रखनी पड़ेगी कि आप यज्ञ करें। तो उसका वो श्लोक जब उल्लेख होता है ऋष्यशृंग महर्षि के बारे में, तब भाष्य में कहा गया है, भाष्यों में माने कि कमेंट्री में, कि ये शांता के पति थे। तो शांता कौन है, ये सवाल उठती है। तब आप बाकी पुराणों को देखेंगे, पाद्म स्कांद ऐसे पुराणों को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि यौवन काल में दशरथ और कौशल्या रानी की एक पुत्री हुई शांता। और वंग देश, अंग देश को वंग कहते हैं, अंग देश ही आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का इकट्ठा एकत्रित भाग है अंग देश। और अंग बाद में प्रोनाउंसिएशन चेंज होने के कारण वंग बन गई, और वह बंगाली भाषा में नहीं है वह अक्षर, तो वह बन गई ब, सो बंग बन गई, वंग बन गई बंगाल, गंगा। सो उस देश का जो राजा थे रोमपाद, रोमपाद का कोई संतान नहीं था। तो उन्होंने अपने मित्र जो दशरथ महाराजा थे उनसे पूछा कि आप अपने पुत्री को मुझे बेन कर सकते हैं क्या, अडॉप्शन, आजकल जो टेक्निकल वर्ड है अडॉप्शन, मैं अडॉप्ट कर लूंगा। तो रोमपाद ने दशरथ के पुत्री जो शांता है उनको अडॉप्ट किया। और इस रोमपाद के दत्तपुत्री शांता को वे विभांडक महर्षि के पुत्र ऋष्यशृंग से शादी करवाते हैं, विवाह करवाते हैं। और इसी ऋष्यशृंग को बुला के बहुत सालों बाद, जब और बच्चे पैदा नहीं होते, दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तो रामायण के अंतर्गत आप देखेंगे तो सीधा एक श्लोक नहीं है कि ऋष्यशृंग ही इनके जामाता थे, लेकिन भाष्यों में और पुराणों के वचनों से हमें कनेक्ट करते पता चलता है कि वे ही रोमपाद के सन इन लॉ थे। दूसरी तरफ दशरथ के भी सन इन लॉ थे, क्योंकि शांता एट द एंड ऑफ द डे दशरथ की ही पुत्री है। तो शांता को इसलिए बताने की जरूरत थी क्योंकि वो रामायण में उल्लेख नहीं है लेकिन पुराणों में है। लेकिन आजकल के बच्चों को आप बोलेंगे कि मैं रामायण लिखा हूं और कुछ जानकारी के लिए आप विष्णु पुराण पढ़ो, भागवत पुराण पढ़ो, अग्नि पुराण पढ़ो, तो वे कितने बुक को खरीदेंगे और कितने बुक को पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो जो पुराण में है, पुराण भी सत्य वचन है, उसका जो उल्लेख हुआ है शांता के बारे में उसको इधर बोलने की जरूरत है, ये मेरी राय थी। एक खास चीज जो तमाम किताबों में नहीं देखने को मिलती है, इस किताब में देखने को मिली है, वो स्केचेस थे, तमाम जगहों के रेफरेंसेस जब आप दे रहे हैं, जिस चीज की बात कर रहे हैं, तो रेफरेंसेस के लिए तमाम मूर्तियों के स्केचेस बनाए गए हैं। तो ये कितनी जगहों से इकट्ठे किया आपने, इसमें कितना समय लगा, क्योंकि ये जाहिर है कोई छोटा काम नहीं रहा होगा। हमारे लाइफ में हमारे मित्रों की बहुत जरूरत होती है, और दो मेरे मित्र महत्वपूर्ण मित्र हैं। एक है केशव, जो आप सुने होंगे दी न्यूज़पेपर द हिंदू, जो चेन्नई में हेडक्वार्टर्ड है। उसमें 40 साल उन्होंने कार्टूनिस्ट के पोजीशन को, वे ही कार्टूनिस्ट थे हिंदू पेपर के। तो केशव बोलते हैं उन्हें, बहुत सुप्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं। वे बहुत मेरे करीब हैं, मेरे मित्र हैं। उनसे मैंने बोला, मेरे सभी प्रोजेक्ट्स में भी वे एक भागीदारी है। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया कि आप मेरे बुक को पढ़िए, और जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है कि आप सोचते हैं कि इसको मैं चित्र रूप के में बनाऊं, इलस्ट्रेशन के रूप में बनाऊं, तो वो बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ है तो आप कीजिए। तो उन्होंने 60 इलस्ट्रेशंस
किया, और वो हर एक चैप्टर में ज्यादातर होगा। हम्म, और एक और बात है सौरभ जी कि आजकल के एकेडमिया में एक एक सवाल उठती है कि रामायण हुआ कि नहीं। ये किसी के इज इट अ फिगमेंट ऑफ समबडीज इमेजिनेशन, या एक ये हमारा इतिहास है, जो इतिहास जो कहते हैं हिस्ट्री है। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा कि आप कब मानेंगी कि ये इतिहास है, क्योंकि मैं सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकता कि राम इधर खड़े थे इधर गए। ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। आजकल जो एक्सीडेंट्स के लिए निकालते हैं वैसा कोई मेरे पास नहीं है। तो मैंने पूछा उन लोगों से कि ऐतिहासिक लोग आप बता दीजिए कि क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने बोला कि सबूत सीसीटीवी फुटेज की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो केव्स गुफाओं में और फिर मंदिरों में जो स्कल्पचर्स हैं, जो शिलाएं हैं, वो रामायण के विषय के बारे में है। तो आप उसका उल्लेख इधर कर दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में स्कल्पचर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि जो इंस्क्रिप्शंस मिलती है, जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस है, उसमें रामायण के बारे में बहुत उल्लेख है। जैसे कि राजराज चोल, राजेंद्र चोल और पांड्य और फिर गुप्त से, ये सभी राजाओं ने बहुत उल्लेख किया है रामायण के बारे में। तब हमें ये पता चलता है कि उस काल में भी रामायण का उल्लेख होता था। रामायण एनटी रामाराव जी तेलुगु मूवीज में एक्ट करने के बाद लोगों को पता नहीं चला कि रामायण हुआ है, उसके पहले ही हुआ था। तो हम्म, मैंने क्या किया, केशव जी को उनके क्रिएटिविटी से क्या क्या इलस्ट्रेशंस बनती है उसको बनने दिया। और दूसरे जो मित्र हैं, शी इज माय वेरी गुड फ्रेंड उपासना गोविंदराजन। वे बॉस्टन में रहती हैं और काम करती हैं। शी इज वेरी गुड इन इलस्ट्रेशंस। तो मैंने उनसे बोला कि जहां जहां इस दुनिया में रामायण के संभवों या कथा पात्रों के बारे में स्कल्पचर्स है, शिलाएं हैं, उसका पिक्चर्स मैं आपको दे देता हूं, आप उससे इलस्ट्रेट कीजिए। जैसे कि ब्रह्मा और वाल्मीकि महर्षि का एक संवाद होता है, वो कहाँ हमें मिला? वो कंबोडिया, जो लाओस कंबोडिया है, कंबोडिया में सियाम रीप के मंदिर के पास 1300 ईयर ओल्ड स्कल्पचर हमें मिला। वैसे ही शिवी चक्रवर्ती, जो हम बहुत उल्लेख करते हैं, उन्होंने एक पक्षी के कारण, पक्षी को अभय प्रदान करने के कारण उनके उरु से, थाई से उन्होंने मांस को निकाला और एक गरुड़ पक्षी को दिया। तो ये रामायण में इसका विस्तीर्ण विवरण है। लेकिन इसका स्कल्पचर किधर मिलता है? आप हमें आश्चर्य हो जाएगा। इंडोनेशिया में 1200 ईयर्स के पहले एक स्कल्पचर है, ऋष्यशृंग। मथुरा म्यूजियम जो उत्तर प्रदेश में है, 4th सेंचुरी गुप्ता पीरियड का एक ऋषिशृंग का स्कल्पचर है। जब महाराजा दशरथ अपने धर्म पत्नियों को वो खीर, जो पायस जो मिलता है अग्नि से, उसको बांटते हैं और उनको देते हैं। इसका उल्लेख हमें 16th सेंचुरी हम्पी, जो कर्नाटक में है, वहां के मंदिर से हमें मिलता है। तो हमने क्या किया, जो भी रामायण के संबंधित संभव है और जो रामायण से संबंधित कथा पात्र हैं, उनका हमने एक लिस्ट बनाया और उसको उपासना जी से इलस्ट्रेशंस करवाया, ताकि जो भी लोग पढ़ते हैं, यंगस्टर्स ज्यादातर पढ़ते हैं, उनको पता होना चाहिए कि इतना पुराना हिस्ट्री है। ये कोई कल शोले मूवी की तरह लिखी हुई ग्रंथ नहीं है। दिस इज अवर हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री शुड बी प्रेजेंटेड अलोंग विद स्कल्पचर्स एंड इंस्क्रिप्शंस। ये हमारी राय थी। तो इसको हमने इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया, ताकि रीडिंग शुड नॉट बी मोनोटोनस, क्योंकि आजकल के बच्चे कितने विजुअल्स देखते हैं, और मैं सिर्फ लिखता ही जाऊंगा तो उनको बहुत बोर्डम महसूस होगी। तो इसलिए हमने बहुत इलस्ट्रेशंस किया, ताकि बच्चे लोग से अनुभवी लोग तक ये सभी इलस्ट्रेशंस को देखते और जो लिखा हुआ है उसको इंटरनलाइज करते, उनको रामायण का भावार्थ पता चल जाएगा। दुष्यंत जी, एक और सवाल ये है कि पिछले करीब 10 से 15 सालों में पौराणिक कथाओं पे किताबों का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मूवीज भी बनने लगी हैं। हम इंडियन राइटर्स की नहीं, फॉरेन राइटर्स की बात करें तो वो भी इसे एक सब्जेक्ट बनाकर उस पर किताबें लिखते हैं। तो आपके हिसाब से अभी क्या कुछ लिखना बाकी है? क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, देवी पर किताबें आ जाती हैं, राम पर आ जाती हैं, कृष्ण पर आ जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें इतिहासकार कहते हैं कि नहीं बची हुई है अभी भी। तो आपकी नजर में क्या है
क्या कुछ लिखा जाना अभी भी बाकी है? हमारे महर्षियों और हमारे पूर्वज जो हैं, पूर्वाचार्य, इतने लिखे हैं, इतना उनका अनुभव है, इतनी उनकी भक्ति है कि एक्चुअली कुछ लिखने या करने में हमारी कुछ भागीदारी नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है कि उन्होंने उनके स्टैंडर्ड में लिखा है। उन हमारे पूर्वज जो थे, इतनी तपस्या करते थे, योगाध्ययन करते थे, तो अभ्यास करते थे, तपस्या करते थे, तो सिद्ध पुरुष थे, तो उनका लेवल एक है सौरभ जी। सच बोलूंगा कि हमें उस लेवल में हम उस लेवल में ही नहीं हैं। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमीन एनी ऑफ अस, मैं बोल रहा हूं कि ये सच है, क्योंकि हमारे पास न ही तपोशक्ति है, तपोबल है, न ही मेमोरी पावर है। सी आजकल सभी इस फोन में मिल जाता है, हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सभी जो ग्रंथ है, कंप्लीट पूर्ण ग्रंथ है, वो सभी संस्कृत में है, और दूसरा कंप्लीट है, बहुत बड़े हैं और उनके स्टैंडर्ड में है। लेकिन मैं सोचा कि वो ही कंटेंट को हम थोड़ा कंडेंस करके अच्छे तरह पिक्चर्स के साथ आजकल के नौजवान, क्योंकि देखिए 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, द एंटायर वर्ल्ड्स 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन इज इंडियन पॉपुलेशन। इतना है हमारा पॉपुलेशन, 1.5 बिलियन। और हम बाकी देशों में रहते हुए इंडियंस को एक साथ जोड़ेंगे तो और बढ़ जाएगा नंबर। 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज इंडियन पॉपुलेशन, और हमारे देश के अंतर्गत जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें 65% के लोग 30 ईयर्स से कम है। तो उसमें ही हमें 800-900 लोग, मिलियन लोग मिल जाते हैं। तो हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, आपके चैनल देखते हैं, अमेजॉन प्राइम देखते हैं, और इसके बीच में उनको रामायण पढ़ना पड़ेगा। और मैं बोलूंगा कि आप 24,000 श्लोकास पढ़ो, तो वे कैसे पढ़ेंगे? तो ये बुक का ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि ओके वाल्मीकि जो बोले हैं उससे ज्यादा और उससे बेटर मैं बोलूंगा, नहीं। वाल्मीकि महर्षि ने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा प्रस्तुत किया, लेकिन इतना बड़ा ग्रंथ है कि आजकल के नौजवानों को पढ़ने में उतना समय नहीं मिलता है। सो ऑब्जेक्टिव वाज सिंपल, उसको कंडेंस करके भावार्थ, जो जो भी सवाल है उसका सभी सवालों का जवाब, और जो अनुभव है, जो भक्ति का विषय है, उसको भी प्रस्तुत करना चाहिए एक बुक में। ये एक वॉल्यूम है। दूसरी वॉल्यूम का उपोद्घात हमने किया है, उद्घाटन किया है। शायद वो 2025 या 2026 स्टार्ट के अंतर्गत मिल जाएगा। आपके विशेष और आपके चैनल के व्यूअर्स के विशेष से मिल जाएगा शायद। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत जी, आपने समय निकाला और इतनी सारी जानकारी रामायण के बारे में साझा की। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी किताब को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें और दूसरा वॉल्यूम भी चलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम। धन्यवाद, नमस्ते।